प्यारे संतों, परम प्यार से कहिए धन्यकार। बड़ी बेहतरीन लीला है प्रभु की, हम समझ ही नहीं पाते। आओ संत महात्माओं, जब नारद ही नहीं समझ पाए, एक बार भगवान विष्णु से नारद जी बोले, प्रभु लोग कहते हैं तुम्हारी बड़ी लंबी बाहें हैं। तो भगवान कहते हैं क्या आप भी ऐसा सुनते हो, आप भी मानते हो? बोले मैंने तो सुना है प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। तो आप जो गंगा के स्नान के लिए जाते हैं और भगवान कहते हैं कि डुबकी लगा लो, पहले आप डुबकी लगा लो और ये आपके कपड़े मेरे पास रहेंगे और जब आप स्नान कर लेंगे तो मैं भी स्नान कर लूँगा। संत महात्माओं, जैसे ही नारद जी ने डुबकी लगाई, डुबकी लगाते खन वे दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ तो बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारी महिलाएं हैं, वहाँ तो बहुत अच्छा सुंदर राज्य बसा हुआ है। आप वहाँ जाकर रहने लगते हैं। एक बार एक बहुत ही सुंदर स्त्री पे इनकी नज़र पड़ती है और उसकी इन पे नज़र पड़ती है, दोनों की एक दूसरे की शादी हो जाती है। संत महात्माओं, जीवन बड़े प्यार से गुजर रहा है, जीवन चल रहा है। अब नारद जी वहाँ पे एक किसान के बेस में काम भी कर रहे हैं, खेतों पे पत्नी हैं। अब उनके कई सारे बच्चे भी हो गए, अब उनकी कई बेटी कई बेटे हो गए और जीवन बड़ा सुखद चल रहा है, प्रभु की कृपा हो रही है। और नारद जी भी भूल चुके हैं कि मैं स्नान करने के लिए आया हूँ और प्रभु कपड़े ले कर मेरे खड़े हैं, क्योंकि वो तो इस मायावी लोक में चले गए। आओ संत महात्माओं, लेकिन एक प्रथा, जिस राज्य में वो रहते थे, एक प्रथा थी कि यदि पत्नी मर जाती थी तो पति को भी पत्नी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये प्रथा थी। इनकी पत्नी बीमार पड़ गई और देखते ही देखते क्या है, इनकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो वहाँ के राजा ने आदेश दिया इन्हें भी जिंदा पत्नी के साथ ही दाह संस्कार कर दिया जाए। अब जब इनके ऊपर ये लकड़ियाँ वगैरह रख रहे, दाह संस्कार करने के लिए जा रहे हैं, तो ये भगवान को पुकार रहे हैं, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु कहाँ हो आप? और जब प्रभु को इन्होंने मन से पुकारा तो प्रभु ने कहा निकलिए, हाथ पकड़ के निकाला तो वहाँ देखते हैं तो कुछ भी नहीं, वह भगवान थे, केवल नारद जी थे। कह रहे हैं नारद से, अरे बड़ी देर आपने लगा दी, इतनी देर में स्नान करते हैं। तो नारद भगवान के चरणों में गिर जाते हैं कि वास्तव में प्रभु तेरी बड़ी लंबी बाहें, ऐसे ही नहीं कह देते, तेरी बड़ी लंबी लीला है, क्योंकि उधर तो इतनी ही देर में बीवी बच्चे दुनिया की चीज़ें हो गई, मोह माया में फंस करके रह गए। तो आओ संत महात्माओं, यदि मन की मुराद ना होती हो पूरी, उसमें भी कोई राज होगा जरूरी, अरे हमारे लिए होगी सुखदाई कम। इसलिए वो हमारी मन की माफिक इच्छाएं वाली बात पूरी नहीं होती, क्योंकि वो हमारे हित के लिए नहीं है, कहीं नहीं कहीं आगे चलकर वो दुख का कारण बनेंगी। तो आओ संत महात्माओं, हमें तो यही मांग सतगुरु की कृपा से मांगनी है, क्योंकि जब यानी इन्हें भ्रम हो सकता है, इन्हें ऐसे डाउट हो सकते हैं, तो एक बार यानी पार्वती भी को भी ये संदेह हो गया, यानी महादेवी जी ने पुकारा गया कि ये भगवान राम हैं जो अपनी पत्नी के वियोग में बन तड़प रहे हैं। जब सीता जी का हरण हुआ था तो उस समय जब वन में तलाश कर रहे थे माँ सीता को, तो महादेव से कहती है माता पार्वती कि ये राम हैं, ये राम नहीं हो सकते। तो आपने वहाँ जाकर के परीक्षा ली और माता सीता का रूप धारण करके आप भगवान राम के समक्ष प्रकट हो गई। भगवान राम ने जैसे ही दृष्टि डाली, हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए, क्योंकि पर स्त्री को माता के समान समझते थे। आओ संत महात्मा कहते हैं कि हम तो सीता की तलाश में फिर रहे हैं, लेकिन माता जी आप भोले को छोड़ करके इस बेयाबान जंगलों में क्या कर रही हैं? ये सुनकर के पानी पानी हो गई और वापस लौट गई। तो संत महात्मा उधर भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं कि पार्वती ले आई परीक्षा, क्या भगवान अवतार हैं या नहीं हैं? तो आप शर्मिंदा हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं देवी देवता भी डाउट में आ जाते हैं, समझ नहीं पाते
तो हम तो एक साधारण इंसान हैं आओ संत महात्माओं, लेकिन सतगुरु ने जब इस इंसान पे कृपा की होती है तो इंसान स्वयं भगवान का रूप बन जाता है, क्योंकि तेरा रूप है ये संसार। संत महात्माओं को ऐसे दिव्य ज्ञान सतगुरु ने प्रकट कर दिया कि ये सारा संसार ही तेरा रूप है प्रभु, तेरी बिन मर्जी के हे मेरे मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। ये सारी आपकी कृपा से हो रही हैं। तो सच्चे पातशाह मुझे परीक्षा में मत डाल, सेवा सत्संग सुमरण मेरे जीवन का आधार बन जाए और वास्तव में सतगुरु पे विश्वास करना आ जाए तो जीवन का जो रास्ता है वो बहुत ही सरल बन जाएगा और परम धाम को आत्मा प्राप्त हो जाएगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।